हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। आप सभी बच्चों का द प्योर एजुकेशन के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आपको पता है कि मैं आप लोगों से बता भी रहा था कि वन शॉट वीडियोस जो है मैथमेटिक्स के ऊपर मैं लाने जा रहा हूं, और वह घड़ी आ चुकी है कि वन शॉट वीडियो। देखिए वन शॉट वीडियो क्या है, मैं आपको पहले थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए अब ऐसे मैं लेक्चर्स लाऊंगा कि 1 से 2 लेक्चर्स में जो है ना आपका चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा, और ख़त्म जो है ना वो हर एक कंसेप्ट को हम समझ चुके हैं। यानी कि ये जो वन शॉट वीडियोस जो है ना वो पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2023 को डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं हम, और जो भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं वो सभी क्वेश्चंस को हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और वो जो वन शॉट वीडियो होने वाली है ये पूरी तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। यानी कि ये पूरा आप लोगों को एक पैकेज है कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपको ना आता होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने जो पहला टॉपिक चूज किया है वो टाइम एंड वर्क है, ठीक है, जिसे हम हिंदी में समय तथा कार्य कहते हैं। क्लियर है। देखिए थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों चीजें करेंगे इसी लेक्चर में। देखिए टाइम एंड वर्क में सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है। देखिए टाइम एंड वर्क में क्या कहा जाता है कि माना कि कुल काम एक इकाई है। देखिए टाइम एंड वर्क होता क्या है एक्चुअली, क्या इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं कि ए अगर किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, तो बताइए दोनों अगर मिल जाएं तो उसी काम को कितने समय में करेंगे, ठीक है। तो इसी के रिलेटेड चीज़ें जो है हमें करना पड़ेगा। माना कि कुल काम एक इकाई है, हम यहाँ मान लेते हैं कि जो हमारा टोटल वर्क है वो 1 यूनिट है, ठीक है। राम जो है वो किसी काम को यानी कि इसी एक इकाई काम को 10 दिन में करता है। अगर राम जो है वो इसी एक इकाई काम को 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा। आप कहोगे सर ये 10 है, 10 दिन में अगर एक इकाई काम करेगा तो इस 10 को उधर भेज देंगे तो हमें निकल जाएगा क्या, एक दिन में कितना काम करेगा, 1/10 इकाई, ठीक है। उसी प्रकार से श्याम जो है वो 15 दिन में इसी एक इकाई काम को करता है तो एक दिन में कितना करेगा, आप कहोगे सर 1/15 इकाई। सिंपली मैंने क्या किया, इस 15 को मैंने इधर भेज दिया, ठीक है। तो क्या आ गया, एक दिन में 1/15 इकाई। देखिए अगर एक दिन में राम और श्याम जो है वो कितना काम करेंगे, एक दिन में राम और श्याम द्वारा जो किया गया काम होगा वो क्या होगा। तो एक दिन में जो राम है, राम जो है वो एक दिन में 1/10 इकाई काम करता है, और जो श्याम है वो एक दिन में 1/15 इकाई काम करता है। राम एक दिन में 1/10 काम करता है और श्याम एक दिन में कितना काम करता है, आप कहोगे सर 1/15, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो एक दिन में कितना काम कर लेंगे, तो 10 और 15 का हमने एलसीएम लिया जो 30 आया। 10 तिहाई कितना होगा, 30, 30 ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, 15 दूनी 30 और 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। ये बेसिक मैथमेटिक्स है जो आप 5th 6th क्लासेस में आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। 3 + 5 = 3 + 2 = 5 और 30 का 30 आ गया। इसको आप जब कैंसिल करिएगा तो 1/6 आएगा, 5 एकम 5, 5 छक 30, ठीक है। इनके राम और श्याम द्वारा जो है वो इस पूरा काम को समझिएगा, राम और श्याम द्वारा जो है वो इस एक इकाई काम को एक दिन में कितना किया गया होगा, राम और श्याम द्वारा एक दिन में कितना काम किया गया है, आपको सर 1/6, ठीक है। अगर आपको एक दिन में राम और श्याम जो है 1/6 काम करता है तो इस एक इकाई काम को कितने समय में कर लेगा, करना कुछ नहीं है, जितना टोटल काम है अगर आपको एक दिन में 1/6 काम कर रहा है दोनों मिलकर तो इस काम को कितने समय में कर लेगा। इसका फार्मूला क्या होता है कि कुल काम को आपको राम और श्याम का एक दिन के काम के साथ डिवाइड करना है। यानी कि जो टोटल काम है उसको आपको ऊपर रखना है और जो एक दिन में राम और श्याम जो काम कर रहा है उसको क्या करना है, नीचे रखना है। तो आपको पता लग जाएगा कि वह दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में कर लेंगे। टोटल वर्क अपॉन एक दिन में दोनों कितना काम करेगा, जब इसको इसे डिवाइड करिएगा तो जो आंसर निकल कर आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों मिलकर पूरा काम कितने समय में कर लेंगे, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। चीज़ आपको ये समझना होगा कि अभी जो हमने मेथड से क्वेश्चन किया था, ठीक है, यह मेथड जो है एक्चुअली कंपटीशन में आप नहीं यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसका एक खास रीज़न ये है कि एक बात बताइए, एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा मुझे, ठीक है, कि अगर मैं आपसे कहूँ, ज़रा ध्यान से समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे 1/15 को 1/30 के साथ जोड़कर दिखाओ, या मैं आपको कहूँ कि 15 और 30 को जोड़कर दिखाओ, तो आप
किसको ज़्यादा जल्दी जोड़ सकते हैं? अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको 1/15 प्लस 1/30 जोड़ना है, या आपको 15 प्लस 30 जोड़ना है, आप कहोगे सर इसमें जो है वो समय थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, ठीक है। इसके मुकाबले इसको तो आराम से हम कर सकते हैं, 30 और 15 क्या होगा 45। लेकिन अगर इसको सॉल्व करना है हमें, तो हमें पहले तो इन दोनों का एलसीएम निकालना होगा। 15 और 30 का एलसीएम 30 आ जाएगा। 15 दूनी कितना होगा 30, दोनों ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा। 30 से कम 30 और 1, 3 बटा क्या हो जाएगा 30। इसको कैंसिल करिएगा तो 1 बटा कितना हो जाएगा आपको सर 10, ठीक है। तो आप चीज़ देख रहे हो, इसको आप आसानी से एकदम 1 सेकंड में सॉल्व कर लिए, 45 आंसर दे चुके हो, ठीक है। लेकिन जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो आपको जो है वो थोड़ा सा समय लग रहा है, ठीक है। इसी समय को बचाने के लिए हम जो है वो बटे में नहीं लिखते। आप एक चीज़ देख रहे होगे क्या, कि जब हमने पहले मेथड से किया था तो एक दिन का जो ए का वर्ग था, हमने जो पहले मेथड से किया था कि ए अगर किसी काम को 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा 1/10। बी किसी काम को 15 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा 1/15। दोनों का एक दिन का वर्ग कितना आ जाएगा 1/10 प्लस 1/15। समझ में आई बात? बिल्कुल सही है। तो 1/10 प्लस 1/15 कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा जोड़ना, तो अब बटे में चीज़ें आ रही हैं। तो इसी बटे से बचने के लिए एक कॉम्पिटिटिव अप्रोच आती है, ठीक है। और वो अप्रोच क्या है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन को बना देता है, एकदम जो कैलकुलेशन होती है ना बहुत ही आसान बना देता है। देखिए पिछले ही क्वेश्चन को मैं कॉम्पिटिटिव अप्रोच से करके आपको बताता हूँ और यही अप्रोच आपको एग्जाम में लगाना है, ठीक है। पिछला क्वेश्चन में क्या था कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बहुत प्यार से पढ़ाऊंगा आपको। बी किसी काम को 15 दिन में करता है, तो बताइए टोटल वर्क क्या था। तो उस केस में हमने टोटल वर्क हमने 1 यूनिट माना था। लेकिन अगर आपको इस कॉम्पिटिटिव अप्रोच से करना है तो आपको यहाँ पर 1 यूनिट नहीं मानना है। सिंपल क्या करिए, यहाँ पर जो टोटल वर्क मानेंगे, कुल काम जो मानेंगे, वो इन दोनों नंबरों का एलसीएम होगा। तो 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा? आप कहोगे सर एलसीएम जो है किसका, एलसीएम जो है वो 10 और 15 का जो खास एलसीएम होगा कितना होगा? आप कहोगे सर 30। जिस बच्चे को नहीं निकालने आता है वो इस प्रकार से भी निकाल सकता है, ठीक है। इस प्रकार से भी कई बच्चे निकालते हैं, आराम से जो है निकाल सकते हैं। समझ में आई बात? आराम से जो है ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। 5 3 15, 15 दूनी 30, इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन जिसको नहीं आता वो इस प्रकार से निकाले, और जिसको मुजबानी आता है वो इस प्रकार से निकाल सकता है, ठीक है। समझ में आई बात? तो 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा? आपको सर 30 होगा, ठीक है। 10 तिहाई। एक बात बताइए, ए जो है किसी काम को, ए जो है वो 10 दिन में इस 30 यूनिट काम को करता है। टोटल काम कितना है? आपको सर 30 यूनिट। ए जो है वो 10 दिन में इस 30 यूनिट काम को करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? अगर आपको एक दिन का निकालना है, समझिएगा बात को, अगर आपको एफिशिएंसी निकालना है, एफिशिएंसी एक्चुअली होता क्या है? एफिशिएंसी जिसे हम कार्य क्षमता कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? कार्य क्षमता कहते हैं। कार्य क्षमता क्या होता है? एक निश्चित समय में किया गया कार्य। कार्य क्षमता क्या होता है? एक स्पेसिफिक टाइम में, एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में किया गया काम, किया गया काम ही होता है। क्या होता है? जो हमारा एफिशिएंसी जो होता है, जो कार्य क्षमता होता है, वो एक निश्चित समय में, वो निश्चित समय एक दिन भी हो सकता है, वो निश्चित समय 1 घंटा भी हो सकता है, ठीक है। तो एक बात बताइए, निश्चित समय कार्य क्षमता निकलता कैसे है? तो कार्य क्षमता को निकालने के लिए जितना टोटल वर्क है और जितना इस टोटल वर्क को करने के लिए जितना समय लग रहा है, उन दोनों को क्या कर दो, आपस में डिवाइड कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा डिवाइड करके 3। हम कार्य क्षमता निकाल किसकी रहे? ए की। यानी कि ए की अगर कार्य क्षमता आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? 30 को 10 से डिवाइड कर दो, जितना टोटल वर्क है, और इस टोटल वर्क को जितना करने के लिए इस टोटल वर्क को टोटल टाइम के साथ डिवाइड कर दो सिंपली, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 3। यानी कि ए अगर 10 दिन में 30 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 3 यूनिट, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से बी का भी करना है। बी अगर 15 दिन में 30 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 2। सिंपली क्या करो, इसको इससे डिवाइड कर दो, तब 15 दूनी कितना हो जाएगा? 15 दूनी कितना हो जाएगा? 30, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि बताइए दोनों मिलकर इसी काम को
इसी 30 यूनिट काम को ए और बी मिलकर कितने समय में कर लेंगे। तो पहले तो आप मुझे ये बताइए, ए और बी जो है वो एक दिन में कितना काम करेंगे। ए और बी जो है वो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में। तो आप कहोगे कि सर ए जो है वो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और बी जो है वो एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे, हाँ या ना। अगर दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे। अगर मैं ये पूछूं कि दोनों जो है ये दोनों एक दिन में अगर 5 यूनिट काम करेंगे तो इस 30 यूनिट काम को करने में कितना समय लगेंगे, हाँ है ना। अगर मैं पूछूं ए और बी पूरा काम करने में कितना समय लेंगे, पूरा काम करने में कितना समय लगे, बताइए ए और बी जो है वो पूरा काम करने में जो समय लेंगे वो कितना लेंगे। तो अगर पूछा जाए कि ए और बी दोनों मिलकर पूरा काम करने में समय कितना लेंगे, तो टोटल वर्क को, जो कुल काम है, कुल काम को आपको डिवाइड किसके साथ करना होता है, ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या है, तो ए प्लस बी दोनों द्वारा एक दिन में जो काम किया गया है वही है ए प्लस बी। टोटल वर्क को, जो कुल काम है, कुल काम को आपको एक दिन में ए और बी द्वारा जो काम किया गया उसके साथ डिवाइड करना है। तो टोटल काम है कितना, 30। टोटल काम 30 है और दोनों अगर मिल जाते हैं ए और बी तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5। एक दिन में टोटल जो है वो दोनों मिलकर 5 काम करेंगे, काम करना है 30, तो कितने दिन में कर लेंगे, आपको होगा सर 6 दिन में। तो यह देख पा रहे हो कितना इजी क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन बहुत इजी हो चुका है, देखे बहुत इजी हो चुका है। ठीक है, सभी बच्चे नोट भी करते चलेंगे। चलिए एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूं प्रैक्टिस के तौर पे, आप लोग करके बताइए फटाफट से। ठीक है, यहां पर मैं ले लेता हूं कि फटाफट से बताइएगा। ठीक है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी किसी काम को 30 दिन में करता है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है। दोनों मिलकर उसी काम को कितने समय में कर लेंगे। तो इसका आंसर बिल्कुल सेम है, हाँ है ना। ये सब चीज़ें लिख लीजिए। एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी कैसे निकलता है, तो टोटल वर्क को टोटल टाइम के साथ डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी निकल जाती है। ठीक है, देखिए फिर क्या करना है। ए अगर किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, दोनों मिल जाए तो इस काम को कितने समय में करेंगे। तो टोटल वर्क है कितना, तो आपको कहोगे सर 10 और 30 का एलसीएम ले लेते हैं। तो जब आप 10 और 30 का एलसीएम लोगे, 10 और 30 का जब आप एलसीएम लोगे तो आपका जो निकल कर आएगा वो 30 ही आएगा। ठीक है, यानी कि टोटल वर्क जो है वो 30 यूनिट है। एक बात बताइए, ए जो है वो 10 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में करेगा 3 यूनिट काम। और ये जो 3 यूनिट है ना वो क्या है, ए की एफिशिएंसी है, क्योंकि एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3। और मैंने आपको कहा है एफिशिएंसी क्या होती है, किसी निश्चित समय में किया गया कार्य। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हुई, 3। और बी जो है वो 30 दिन में 30 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना करता होगा, 1 यूनिट। अगर दोनों को मिल जाएंगे, ए प्लस बी दोनों को मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, आपको होगा सर ए 3 काम करता है, बी 4 काम करता है। एक दिन में दोनों मिल जाएंगे तो 4 काम करेंगे। टोटल काम है कितना, 30 यूनिट। टोटल काम 30 यूनिट है और ए और बी जो है वो एक दिन में 4 काम करेंगे। ठीक है, तो समय कितना लगेगा, 30/4। इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो। ठीक है, तो टोटल काम जो है वो कितने दिन में करेंगे, आपको होगा सर 15/2 दिन में। ठीक है, कितने समय में करेंगे, 15/2 दिन में। समझ में आ रही है बात, बहुत अच्छे। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है वो करते हैं, दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, वैसा ही है जैसा आपने पहला प्रश्न देखा था, किया था, ठीक उसी प्रकार का दूसरा प्रश्न है। करने का प्रयास करिए वीडियो को स्टॉप करके। देखिए, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 12 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों एक साथ उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिएगा, ए जो है वो किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं और बी जो है वो उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि जो टोटल वर्क आपको लेना है वो इन दोनों का एलसीएम लेना है। 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा, आपको होगा सर 60।
12 पचे 60, 15 चौको 60, इन दोनों का क्या आया है 5 और 4 एफिशिएंसी आई है। कहा यह जा रहा है तो दोनों एक साथ उसी काम को कितने दिन में करेंगे। अगर दोनों मिल जाए, ए और बी मिल जाए, तो एक साथ एक दिन में कितना कार्य करेंगे। तो ये 5 करेगा, ये 4 करेगा, एक दिन में 9 काम करेंगे। टोटल काम है कितना 60 यूनिट। टोटल काम 60 यूनिट है और ए और बी जो है वो एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं। तो इस 60 यूनिट काम को करने में कितना समय लगेगा 3 3 9 3 दूनी 6, यानी कि 20/3 दिन में ये 60 काम को कर लेंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल आप लोगों का सही है। प्रश्न को देखते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, सभी बच्चे जो हैं वो अगर आपने इस वीडियो को ढंग से देख लिया है तो आपका पैरामेडिकल के एग्जाम में टाइम एंड वर्क से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। तीसरा नंबर प्रश्न, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 12 दिन में पूरा करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिनों में, तो आपको बताना है काम जो है वो टोटल कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए ए जो है किसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेता है और बी जो है वो किसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेता है। टोटल काम कितना होगा, आप कहोगे सर 60 है ना। 10 और 12 का एलसीएम क्या होगा 60, 10 छक 60 और 12 पचे 60। ए की एफिशिएंसी 6 है और बी की एफिशिएंसी 5 है। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि दोनों उसी काम को, यानी कि ए और बी दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। ए और बी जो है वो दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं और 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, इसका ये मतलब है कि 3 दिन तक तो ये दोनों ने एक साथ काम किया है। हाँ है ना, बिल्कुल सही बात है। यानी कि 3 दिन तक ये ए और बी ने एक साथ काम किया है। 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है तो काम पे बचेगा कौन, आप कहोगे बी। तो आपको बताना है कि अब पूरा काम जो है वो कितने दिन में पूरा होगा। यानी कि ये वाला काम, ये वाला जितना काम ए और बी ने किया है एक साथ और जितना काम अकेले बी ने किया है, ये दोनों काम जो है वो कितने दिन में पूरा होगा। तो एक बात बताइए जरा मुझे आप, ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है। दोनों को मिला दिया जाए एक दिन में 11 काम करेगा। दोनों अगर एक दिन में 11 काम करेंगे तो 3 दिन में कितना काम कर लेंगे, आप कहोगे सर 33 यूनिट। हाँ है ना, कितना 33 यूनिट। टोटल काम गुरु 60 यूनिट है। टोटल काम 60 यूनिट है जिसमें से 33 यूनिट काम हो चुका है। टोटल काम 60 यूनिट है जिसमें से ए और बी मिलकर 33 यूनिट काम कर लेते हैं। ठीक है, तो बाकी काम बचेगा कितना, आप कहोगे सर 7 और 2 27 यूनिट काम। एक बात बताइए, यह जो 27 यूनिट काम है वो आखिर किया कौन होगा, आप कहोगे सर बी किया होगा। हाँ है ना, ये जो 27 यूनिट काम है गुरु, ये कौन किया होगा, आप कहोगे सर बी किया होगा। हाँ है ना, मेरी बातों को आप समझिए कि अगर टोटल काम 60 यूनिट है जिसमें से ए और बी मिलकर 3 दिन में इतना काम कर लेता है, उसके बाद ए छोड़कर चला जाता है, तो काम पे कौन रहा बी। हाँ है ना, तो काम पर अगर बी रहा है तो बचा हुआ काम जो है वो 27 यूनिट काम यही तो किया होगा, बी ही तो किया होगा। यानी कि 27 यूनिट काम जो है कौन करता है, बी करता है। यहाँ तक अस्वस्थ हैं आप, बिल्कुल ठीक है। आप बताइए मुझे, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, आप कहोगे नहीं सर बिल्कुल हम लोग ठीक है। आप लोग एक बात बताएं, बी जो है वो 27 यूनिट काम करता है। बी एक दिन में कितना काम करता है, आप कहोगे सर बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। बी अगर एक दिन में 5 यूनिट काम करता है तो इस 27 यूनिट काम को करने में उसे कितना समय लगेगा। बी अगर एक दिन में 5 यूनिट काम करता है तो इस 27 यूनिट को काम करने में उसे कितना दिन लगेगा, आप कहोगे सर 5 5 25 2/5 दिन। इस ऐसे समझते हो ना, 5 को भाग देना है, सॉरी 27 को भाग देना है 5 से। ठीक है, तो 5 5 25 हो गया, बाकी कितना बचा 2। इस चीज़ को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 5 से ही 2/5, अरे भाई 5 2 5 ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। तो यानी कि 27 यूनिट काम करने के लिए उसे कितना समय लगेगा, 5 से ही 2/5 दिन। यानी कि जो शेष काम बचता है उसको काम को करेगा कितने दिन में, 5 से ही 2/5 दिन में। पूछ रहा है पूरा काम करने में उसे कितना समय लगेगा, तो 3 दिन यहाँ पर लगा रहा है और 5 से ही 2/5 दिन यहाँ लगा रहा है, तो कितना हो गया टोटल, कितना दिन लगाएगा। आप कहोगे सर 5 और 3 8 सही 2/5 दिन। है ना, इसको समझते हो ना भाई, नहीं समझते हो तो इधर आओ। देखो 3 दिन प्लस 5 सही 2/5 दिन। देखो इस चीज़ को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 5 + 2/5।
जब इसको सॉल्व करोगे और इसको सॉल्व करोगे दोनों की वैल्यू जो है वो सेम ही आएगी। सॉल्व करके देखो, 5 पचे 25, 2 27/5। इसको सॉल्व करो, 5 पचे 25, 2 27/5। यानी कि अगर इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं और इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको जोड़ दो, 5 और 3 कितना होता है, आप कहोगे सर 8 प्लस 2/5। अभी मैंने सिखाया, अगर इस फॉर्म में है तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। 8 सही 2/5 दिन बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को फटाफट से करते हैं एक बार, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए। कहा ये जा रहा है, ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं किंतु कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिनों में पूरा हो जाता है। ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा? यदि ए तथा बी क्रमश एक काम को 10 दिन तथा 15 दिन में करता है, यानी कि ए अगर किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम कितना होगा? 10 15 कैल्शियम 60, 10 छक 60, 15 चौको 60। एफिशिएंसी हमने ज्ञात कर लिया। क्वेश्चन को ध्यान से एक बार पढ़िए। कहा यह जा रहा है, ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, एक साथ शुरू करते हैं किंतु कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है। समझिएगा, ए और बी जो है वो किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं और कुछ समय बाद ये जो है वो काम को छोड़ देता है। अगर ए काम को छोड़ देगा तो काम पे बचेगा कौन? आप कहोगे सर बी। काम पे कौन बचेगा? बी। मेरी बातों को समझिए, काम पे बचेगा कौन? बी। और कह रहा है कि पूरा काम 9 दिन में समाप्त होता है, पूरा काम जो है वो 9 दिन में समाप्त होता है। दोबारा समझो, ए और बी जो है वो एक साथ किसी काम को शुरू करते हैं और कुछ समय बाद जो ए है वो छोड़ देता है, ठीक है। तो काम पे बचा कौन? बी। काम पे कौन बचेगा? बी। और पूरा काम यानी कि ए और बी ने जितना जो मिलकर काम किया है और बी ने जो अकेले काम किया है, ये पूरा काम 9 दिन में समाप्त होता है। हाँ है ना, पूरा काम 9 दिन में समाप्त होने का मतलब है कि बी ने तो 9 दिन काम ही किया ही होगा, है ना। बी ने, अगर ए और बी एक साथ किसी काम को शुरू करते हैं और एक कुछ समय बाद छोड़कर चला जाता है और पूरा काम 9 दिन में समाप्त होता है। पूरा काम, अगर समझ लो, इस ऐसे समझो, मैं हूं और आप हैं, ठीक है। हम दोनों एक साथ किसी काम को शुरू करते हैं, ठीक है। मैं कुछ समय बाद, समझिएगा बात को, मैं कुछ समय बाद काम को छोड़कर चला जाता हूं और मैं कुछ समय बाद काम को छोड़कर चला जाता हूं और जो पूरा काम है वो 9 दिन में समाप्त हुआ। तो एक बात बताओ, मैं छोड़कर गया ना भाई, आप तो पहले दिन भी थे और 9वें दिन भी हो, है ना। यानी कि आपने तो 9 दिन काम किया, पर मेरी गारंटी नहीं है कि मैंने कितने दिन काम किया, लेकिन आपने 9 दिन काम किया। छोड़ने वाला इंसान का नहीं बता सकते उसने कितने दिन काम किया, लेकिन जो काम के अंत तक था, जो काम नहीं छोड़ा है, वो पहले दिन भी था काम पर और आखिरी दिन भी था काम पे। यानी कि यहां पर बी जो है, बी ने 9 दिन तक काम किया है। मेरी बातों को समझ रहे हो? बी ने कितने दिन तक काम किया? बी ने जो है वो 9 दिन तक काम किया है। तो एक बात बताओ, एक दिन में बी कितना काम करेगा? आप कहोगे सर एक दिन में बी 4 काम करेगा। एक दिन में बी अगर 4 काम करेगा गुरु, कुछ दिक्कत है क्या? हमने एलसीएम को 60 ले लिया है। एलसीएम को क्या ले लिया गुरु? 60 ले लिया है। 60 से भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन यहां पर एलसीएम 30 ले लो, ठीक है। 60 से भी आ सकता है, मैं प्रूफ कर सकता हूँ 60 से भी आ सकता है, लेकिन 30 लो, ठीक है। जैसे देखो, 60 से भी ले लो, चलो आपकी खुशी के लिए 60 ले लेते, छोड़ो, ठीक है। 60 ले लिया, समझिएगा बात को। बी जो है वो एक दिन में कितना काम करेगा? 4 यूनिट। एक दिन में अगर 4 यूनिट काम करेगा तो 9 दिन में कितना करेगा? 9 चौका 36 यूनिट, है ना, ठीक है। टोटल काम कितना? 60। 60 में से 36 यूनिट काम जो है ये कर लेता है, बाकी काम कितना बचेगा? आपको होगा सर 24 यूनिट, है ना। ये 24 यूनिट काम एक्चुअली में किया कौन होगा? आपको होगा सर ए। क्यों? क्योंकि ए जो है वो पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक ये 36 यूनिट काम करता है। अगर काम टोटल 60 यूनिट है जिसमें से 36 यूनिट काम हो चुका है, तो बाकी का काम कौन बचा? कितना बचा? 24 यूनिट। 24 यूनिट का बाकी का काम बचा, और इस 24 यूनिट काम को कौन करेगा? आपको होगा सर यही करेगा। ए जो है एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, ए जो है एक दिन में 6 यूनिट काम करता है। तो इस 24 यूनिट को काम को करने के लिए कितना समय लगेगा? आपको होगा सर 4 का 24 दिन, ठीक है। ऐसे भी आप लोगों का 4 दिन आएगा और 30 वाला से करोगे तो 30 वाले से भी 24 दिन आएगा, हाँ है ना।
तो अगर इस 24 यूनिट को 4 दिन में करेगा, इसका ये मतलब है कि ए और बी जो है वो एक साथ काम किए होंगे और बी जो है वो अपना 24 यूनिट जो काम है वो 6 दिन में 4 दिन में किया होगा और निकल गया होगा, है ना। तो 4 दिन आपका सही उत्तर है। क्लियर है, 4 दिन आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो 30 से भी आ जाएगा, 4 है ना, 30 से भी आ जाएगा। देखो 30 है, 10 तिहाई कितना हो जाएगा 30, 15 दिन कितना हो जाएगा 30, ठीक है। बी 9 दिन तक काम करता है, एक दिन में कितना काम करेगा 2, तो 9 दिन में कितना कर लेगा 18 यूनिट, है ना। टोटल काम कितना है आप कहोगे सर 30, जिसमें से 18 यूनिट काम हो चुका है, बाकी कितना बचेगा आप कहोगे सर 12 यूनिट, ठीक है। 12 यूनिट काम कौन किया होगा आप कहोगे सर ए ने किया होगा। ए जो है वो एक दिन में कितना काम करता है 3, तो इस 12 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा 4 दिन। इससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है, घबराना नहीं है। एलसीएम जो है ना, एलसीएम एक्चुअली होता है क्या है, मल्टीपल होता है इन दोनों नंबरों का, है ना, बड़े वाले नंबरों का मल्टीपल होता है, इसका भी होता है एक्चुअली में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन, यह क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले कहा यह जा रहा है 2 आदमी एक दीवार को 15 तथा 20 घंटे में बना सकता है, लेकिन जब वह एक साथ काम करते हैं तो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटा में बना देते हैं। दीवार बनाने में कुल ईंटों की संख्या ज्ञात करें। पहले तो आपको ये समझना होगा कि 2 आदमी हैं, सपोज एक आदमी ए है और एक आदमी बी है। एक आदमी क्या है, ए है, और एक आदमी बी है, ठीक है। एक आदमी जो है उस दीवार को 15 घंटा में बना देता है और जो बी है वो 20 घंटे में बना देता है। तो टोटल वर्क क्या होगा, तो आप कहोगे सर इन दोनों का एलसीएम ले लो। 15 और 20 का एलसीएम 60 आ जाएगा, 15 चौको 60, 20 23 60, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए और बी जो है वो 1 घंटे में कितना यूनिट ईंट लगाते होंगे, यानी कि ए और बी 1 घंटे में कितना काम करते होंगे, आप कहोगे कि सर ए जो है वो 1 घंटे में 4 यूनिट काम करता है और बी 1 घंटे में 3 यूनिट काम करता है, यानी कि ये दोनों ए और बी 7 यूनिट ईंट प्रति घंटा लगाते हैं। पहले तो आपको ये समझना होगा कि देखो भाई, दीवार बनाना कोई काम नहीं होता है, काम ये होता है कि उस दीवार में आप कितने नंबर ऑफ ईंट्स लगा रहे हो, ठीक है। तो हम यह मान रहे हैं कि ए जो है वो 15 घंटा में 60 यूनिट ईंट लगाता है और दीवार को तैयार कर देता है, और बी जो है इसी 60 यूनिट ईंट को लगाकर 20 घंटे में तैयार कर देता है। तो ये दोनों 1 घंटे में कितना ईंट लगाएंगे 7 यूनिट। लेकिन क्या कहा गया है, कहा यह गया है स्टेटमेंट में, लेकिन जब वह एक साथ काम करते हैं तो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटा में बना देते हैं। स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है कि ए बी जब साथ काम करते हैं भाई, तो इस 60 यूनिट ईंट के दीवार को, इस 60 यूनिट ईंट के दीवार को महज 12 घंटा में यह बना देते हैं। इनकी टोटल वर्क ये है और इस टोटल वर्क को करने के लिए समय कितना ले रहे हैं 12 घंटा। तो क्या होगा, ए और बी जो है वो 5 यूनिट ईंट प्रति घंटा लगा रहे हैं, हाँ या ना, मेरी बात को समझो, ठीक है। अगर टोटल वर्क 60 यूनिट है और इस 60 काम को करने के लिए वह 12 घंटा ले रहे हैं, टोटल टाइम 12 घंटा है, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे 5 यूनिट, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि 1 घंटा में ए और बी, गिवन स्टेटमेंट क्या कहा जा रहा है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि ए और बी एक्चुअली में स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 5 यूनिट ही काम करते हैं, हाँ या ना, 5 यूनिट ही करते हैं, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, लेकिन जब वो एक साथ काम करते हैं, ठीक है, जब वो एक साथ काम करते हैं तो करना चाहिए इसके अकॉर्डिंग 7 यूनिट, लेकिन जब एक साथ वह काम करते हैं तो इस काम को महज 12 घंटा में समाप्त कर देते हैं। डेट मीन्स 5 यूनिट प्रति घंटा ही काम करते हैं, ठीक है। यानी कि करना चाहिए उनको इतना, कर रहे हैं इतना, ठीक है। कितना यूनिट कम ईंट लगा रहे हैं, करना चाहिए उनको 7 यूनिट, दोनों को मिलकर 1 घंटे में 7 यूनिट ईंट लगाना चाहिए और लगा रहे हैं 5 यूनिट, यानी कि कितना यूनिट कम लगा रहे हैं, आप कहोगे सर 2 यूनिट ईंट कम लगा रहे हैं। और यही 2 यूनिट ईंट का मान जो है स्टेटमेंट में 280 ईंट दिया गया है, ठीक है। 2 यूनिट का मान कितना है 280, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 2 को उधर कर दो, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 40, 1 यूनिट का मान कितना होगा 140।
क्वेश्चन में क्या पूछा गया, दीवार बनाने में कुल ईंटों की संख्या ज्ञात करो। तो दीवार बनाने में कुल ईंटों की संख्या 60 लग रहा है, 60 यूनिट। एक यूनिट का मान अगर 140 है, एक यूनिट का मान अगर 140 है तो 60 यूनिट का मान कितना होगा? आप कहोगे सर एक यूनिट का मान अगर, तो 60 यूनिट का मान कितना होगा? आप कहोगे सर इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 0 का 0, 14×6 = 8400। ठीक है, डी आंसर बिल्कुल आप लोगों का सही है। ठीक है, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और मैं देता हूं आप लोगों को। ठीक है, चलिए बनाइए। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। ठीक है, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीनों आदमी ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिन में पूरा कर सकता है। कह रहा है 3 आदमी हैं जो किसी काम को 10 दिन में करता है। पहला आदमी ए 10 दिन में किसी काम को कर रहा है, जो दूसरा आदमी बी है वो किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, और जो तीसरा आदमी सी है वो किसी काम को 15 दिन में कर रहा है। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा? 60, 10×6 = 60। ए की एफिशिएंसी 6 है, 12 की एफिशिएंसी, जो बी की एफिशिएंसी वो 6 है ना, सॉरी 5 है। 12×5 = 60, 15×4 = 60। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4। कहा यह जा रहा है कि तीनों, यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। अगर तीनों ने, अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने जो है वो एक साथ काम शुरू किया है और 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, इसका ये मतलब बनता है कि 2 दिन तक तो तीनों ने एक साथ काम किया है, 2 दिन बाद ना छोड़ा है ए ने। ठीक है, यानी कि 2 दिन तक ए, बी और सी ने जो है वो एक साथ काम किया है। उसके बाद 2 दिन बाद जो है वो ए जो है वो काम छोड़ देता है। ठीक है, उसके 2 दिन बाद जो है वो क्या करता है, ए काम जो छोड़ देता है, यही कहा गया ना, तथा 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। वह उससे अगले 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है। समझिएगा बात को, अगर ए, बी, सी ने एक साथ काम शुरू किया है, 2 दिन तक किया है, इसके 2 दिन बाद जो है वो सी काम छोड़ देता है। ठीक है, सी के काम छोड़ने के 2 दिन बाद जो है वो सी भी काम छोड़ देता है। इसका ये मतलब है कि 2 दिन तक तो बी और सी ने एक साथ काम किया होगा, हाँ है ना। ए, बी, सी ने एक साथ काम शुरू किया, 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ा, ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद सी भी छोड़ देता है। इसका ये मतलब है 2 दिन तक तो बी और सी ने काम किया एक साथ, हाँ है ना, 2 दिन बाद फिर सी छोड़ दिया, हाँ है ना। उसके बाद काम पे कौन बचा? आप कहोगे सर काम पे अकेले बी बचा, हाँ है ना। सी भी छोड़ देता है तो काम पे कौन बचेगा? बी बचेगा। अब एक बात बताओ, ए, बी, सी जो है वो एक दिन में कितना काम करेगा? आप कहोगे सर ए जो है वो 6 काम कर रहा है, बी, सी जो है वो 4 कर रहा है और बी 5 कर रहा है। तीनों का एक दिन का जो वर्क होगा वो कितना होगा? 15। तो 2 दिन में कितना कमा लेंगे? 30 यूनिट। एक दिन में 15 यूनिट काम करेंगे तीनों मिलकर, तो 2 दिन में कितना कर लेंगे? 30 यूनिट। बी और सी जो है वो एक दिन में 9 यूनिट कमाते हैं, तो 2 दिन में कितना कर लेंगे? आप कहोगे सर 18 यूनिट। ठीक है, टोटल वर्क है कितना? आप कहोगे सर टोटल वर्क 60 यूनिट है। 60 यूनिट काम में से 30 यूनिट प्लस 18 यूनिट, डेट मीन्स 48 यूनिट काम जो है वो हो चुका है। अगर 60 यूनिट काम में से 48 यूनिट काम हो चुका है तो बाकी काम कितना बचता है? आप कहोगे सर बाकी जो काम बचता है वो 12 यूनिट काम बचता है, और इस 12 यूनिट काम को किसने किया होगा? बी ने किया होगा। जो लास्ट में जो बचता है वही तो किया होगा 12 यूनिट काम। ठीक है, मेरी बात को समझिए। तो यानी कि 12 यूनिट काम को बी कर रहा है। बी एक दिन में कितना काम करेगा? आप कहोगे सर बी जो है वो एक दिन में 5 काम करेगा। बी एक दिन में 5 काम करेगा तो इस 12 यूनिट काम को कितने समय में कर लेगा? आप कहोगे सर 5 दूनी 10, 2 12, यानी कि इतना दिन में यह कर लेगा, है ना। जो बी है वो 2 सही 2/5 दिन में इस 12 यूनिट काम को कर लेगा। क्वेश्चन में पूछा गया तो पूरा काम कितने समय में पूरा होगा? पूरा काम की बात कर रहा है, पूरा काम कितने समय में होगा, है ना। एक ग्रुप 2 दिन यहाँ पर काम किया, ये वाला जो ग्रुप है वो 2 दिन यहाँ पर काम किया, और बी जो है वो अकेले इतना काम किया। तो 2 दिन प्लस 4 दिन प्लस 2 दिन 6 दिन और 6/2। ठीक है, आंसर है 6 सही 2/5, बिल्कुल आंसर है बी, बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ रहे हो ना भाई। 2 प्लस 2 सही 5, 2/5 कितना होगा? 2 2 4 6 प्लस 2/5, डेट मीन्स 6 सही 2/5। इसका मतलब होता है प्लस ही होता है। ठीक है, समझ में आई बात? पीछे बता चुका हूँ आपको। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव
करते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यह क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पूरा चांसेस हैं कि पैरामेडिकल अगर क्वेश्चन टफ बनाने का प्रयास करे तो इस क्वेश्चन को डाल सकता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो इस पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप लोगों की बहुत ही कंफ्यूजन होगी। जो बच्चा अगर नया कोई बच्चा टाइम एंड वर्क पढ़ा होगा और इस क्वेश्चन को देखेगा तो गलत कर देगा, ठीक है। या जितना भी क्वेश्चन मैंने अभी तक करवाया है उस बिहार के क्वेश्चन पे, उस कंसेप्ट की बेस पे इस क्वेश्चन को कोई टच करेगा तो गलत करेगा पक्का। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है कि ए किसी काम को, इसी 60 यूनिट काम को 10 दिन में कर रहा है, बी जो है किसी काम को 12 दिन में करता है और सी किसी काम को 15 दिन में करता है। उसके बाद लैंग्वेज यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। पहला लैंग्वेज यही है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 12 दिन में करता है, सी किसी काम को 15 दिन में करता है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि ए, बी और सी तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, तथा ए 3 दिन बाद काम छोड़ता है। वह बी जो है काम पूरा होने से, यह बड़ा खतरनाक लाइन लिखा गया है यहाँ पर, काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ देता है। यही लाइन जो है ना वो घुमाती है बंदे को, 4 दिन पहले छोड़ देती है। तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा क्या कि अगर तीनों एक साथ काम शुरू कर रहा है, तीनों एक साथ काम शुरू कर रहा है तथा ये 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, तीनों एक साथ काम शुरू करता है तथा 3 दिन बाद ये काम छोड़ देता है, इसका ये कतई मतलब नहीं बनता है कि तीनों ने एक साथ तीनों दिन तक काम किया। अगर तीनों ने एक साथ काम शुरू किया तथा 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, ए ने 3 दिन ही काम किया, 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, इसका ये कतई मतलब नहीं बनता है कि बी भी 3 दिन काम किया होगा, सी भी 3 दिन काम किया होगा, ठीक है। अब कहोगे सर अभी से पिछला क्वेश्चन जो हमने किया था आपने तो यही मतलब हमें बताया, ठीक है। लेकिन अगर आप इस मेथड से करने चलोगे इस क्वेश्चन को कि ए, बी, सी तीनों एक साथ काम शुरू करता है, ए 2 दिन बाद छोड़ देता है, तो तीनों ने 3 दिन तो काम किया होगा। जब आप इस मेथड से करोगे जो आपका टोटल वर्क है वो ज़्यादा आएगा, ठीक है। अब कहोगे सर इस जो आपका टाइप है, ये जो क्वेश्चन का टाइप है उसको पहचानेंगे कैसे, तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा जब भी आपको लाइन में ये मिल जाए लिखा कि काम पूरा होने से इतने दिन पहले छोड़ रहा है, काम पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ रहा है, तो इस टाइप को पहचान जाओ। इस टाइप में करना क्या है, तो पहले तो ये मान लो कि माना कुल काम x दिन में होगा। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ माना कुल काम x दिन में होगा, माना कुल काम x दिन में होगा। हम मान लेते हैं कि जो टोटल काम है वो x दिन में होगा। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है ए जो है वो 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। अगर तीनों ने एक साथ काम शुरू किया है और 3 दिन बाद ए काम छोड़ता है, यहाँ ये श्योरिटी तो हो जाती है कि अगर ए 3 दिन बाद काम छोड़ रहा है यानी कि 3 दिन तो ए ने पक्का काम किया है। अगर मैं भी अगर किसी काम को किसी आदमी के साथ शुरू करूंगा और 3 दिन बाद अपने घर आ जाऊंगा, इसका ये मतलब है कि 3 दिन तक तो मैं रहा काम पे, है ना। यानी कि जो ए है वो 3 दिन तक काम करता है ना। कहा यह जा रहा वह बी काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ देता है। अगर काम x दिन में पूरा हो रहा है, अगर काम x दिन में पूरा हो रहा है और जो बी है वो 4 दिन पहले छोड़ देता है, तो कितने दिन बी ने काम किया। आप कहोगे सर बी ने अगर काम x दिन में पूरा हो रहा है और इसने 4 दिन पहले छोड़ दिया, डेट मीन्स x-4 दिन बी ने काम किया और सी ने काम छोड़ा ही नहीं, सी ने काम नहीं ना छोड़ा, यानी कि सी जो है वो x दिन तक लगा रहा, ठीक है। सी ने जो है वो 100 दिन काम किया, जब तक काम कंप्लीट नहीं हुआ जब तक वो नहीं गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ से निकालते हैं एफिशिएंसी टोटल वर्क। ए जो है वो एक दिन में 6 काम करेगा तो 3 दिन में कितना कर लेगा, आपको सर 18 यूनिट काम। बी जो है वो एक दिन में 5 यूनिट काम करता है तो x-4 दिन में कितना कर लेगा, आपको सर इतना, है ना। एक दिन में 5 काम करेगा तो इतने दिन में कितना कर लेगा, 5 × x-4, ठीक है। और जो C है वो x दिन तक काम करता है, एक दिन में C 4 काम करता है तो x दिन में कितना कर लेगा, 4x। और ये जो तीनों है ये क्या है, टोटल वर्क ही तो है। अरे भाई ये तीनों मिलकर क्या करेगा, टोटल वर्क ही तो करेगा, टोटल काम ही तो करेगा, और टोटल काम कितना है 60 यूनिट। इन तीनों में से x की वैल्यू निकालो, 18 + 5x - 20 + 4x = 60। आप एक चीज़ यहाँ देखोगे, 5x + 4x = 9x, ठीक है। 20 में से 18 गया तो क्या हो जाएगा, -2 यहाँ पर बचेगा,
क्योंकि माइनस जो है बड़े रकम के साथ लगा है, ठीक है। 9x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 62, ठीक है। इस चीज़ को मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो एक बात बताओ, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 62/9। मेरी बातों को आप समझ पा रहे हो, आपको बिल्कुल सर समझ पा रहे हैं। x की वैल्यू कितनी आई है ये, अब इसको कैंसिल करते हैं, 9 छक 54, मेरी बातों को समझ रहे हो, 9 छक कितना होगा 54, 54 60, 54 अच्छे 60 और 2 62, यानी कि 8, 54 8 62/9, यानी कि जो x की जो वैल्यू आई है वो कितनी है ये, ठीक है। x की जो वैल्यू आई है वो कितनी है, तो आपको होगा सर x की जो वैल्यू 6 सही 8/9 दिन, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है तो बताओ पूरा काम कितने समय में होगा, पूरा काम कितने समय में होगा। तो एक बात मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, सी जो है, सी ने काम नहीं छोड़ा, यानी कि सी ने काम छोड़ा, आप कहोगे नहीं सर, यानी कि सी जितने दिन काम पर रहा उतने दिन ही काम चला। अगर मैं काम छोड़ कर जाऊंगा तब ना आप नहीं बता पाओगे। अगर मैं काम पर पहले दिन भी मैं था काम पर और आखिरी दिन भी था, इसका ये मतलब बनता है कि मैंने जितने दिन तक काम किया उतने दिन में ही तो काम कंप्लीट हुआ। उसी प्रकार से सी जो है जितने दिन काम किया उतने दिन ही तो काम चला, क्योंकि सी तो गया ही नहीं। इसका ये मतलब है कि जो पूरा काम है वो 6 सही 8/9 दिन में पूरा हुआ। ऑप्शन में है जी, बिल्कुल है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मेरी बातों को समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है, सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, ठीक है। और सभी बच्चे, जितने भी बच्चे, वो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको जो ये लेक्चर है वो क्या एक्चुअली में आपको फ़ायदा जो है वो दिख रहा है, फ़ायदा पहुँच रहा है, चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है। और ये मैं गारंटी देता हूँ, इस लेक्चर को देखने के बाद आप किसी भी किताब को उठाओगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपसे बनेंगे और चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। एक्चुअली ये है, क्योंकि किताब को जकदम आप खोलोगे, जकदम यानी कि अगर मान लो आप किसी चीज़ को नहीं पढ़े हो, किताब खोल लिए, तो कई बच्चों को समझ नहीं आता है। लेकिन मैं ये बताता हूँ कि अगर इस चीज़ को आप पढ़ लिए हो और किसी भी किताब को खोलोगे और किसी भी क्वेश्चन को टच करोगे, आपको चीज़ें जो है वो समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, a प्लस बी, बी प्लस सी तथा सी प्लस सी किसी काम को 10, 12 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ज्ञात करें वे अलग अलग पूरा काम कितने समय में करेंगे। देखिए जरा ध्यान से, कहा यह जा रहा है कि a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए प्लस बी 10 दिन में किसी काम को करते हैं और बी प्लस सी जो है वो 12 दिन में किसी काम को करते हैं, और जो सी प्लस ए है वो किसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो टोटल वर्क पहले निकालते हैं। टोटल वर्क क्या होगा तो 20 नहीं हो सकता है, 40 भी नहीं हो सकता है, 60 हो सकता है, ठीक है। 10 छक 60, 12 5 60 और 20 23 60, ठीक है। ए प्लस बी जो है वो 10 दिन में किसी काम को करता है, ए प्लस बी जो है वो 10 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 6। बी प्लस सी जो है वो 12 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 6। सी प्लस ए आएगा, ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए, ठीक है। अगर सी प्लस ए जो है वो 20 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 3, ठीक है। अगर मैं पूछूं इन तीनों ग्रुप की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहोगे सर अगर तीनों ग्रुप की देखें, डेट मीन्स ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, कितना होगा। ए प्लस बी जो है वो एक दिन में 6 कमाता है, बी प्लस सी एक दिन में 5 कमाता है और सी प्लस ए एक दिन में 3 कमाता है ना। तो एक दिन में कितना कमा लिए आपको सर, 6 5 11 3 14 यूनिट। मेरी बात को मानते हो? हाँ या ना, बिल्कुल, ठीक है। 14 यूनिट काम जो है ये करता है। एक बात बताइए जरा, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है और सब प्लस है, डेट मीन्स 2a, ए और ए क्या हो जाएगा 2a, हाँ है ना। बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, डेट मीन्स 2b, सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, क्या हो जाएगा 2c, ठीक है। 2c किसके बराबर है आपको होगा सर 14 यूनिट। यूनिट लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 को कॉमन निकालते हैं। कॉमन निकाल कर अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 14। 2 एकम 2, 2 से 14,
है ना, यानी कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आई है, आपको होगा सर 7। तो एक चीज़ देख रहे हो, a प्लस बी प्लस सी है क्या, आप कहोगे सर a प्लस बी प्लस सी क्या निकला है, इन तीनों की एक दिन की एफिशिएंसी तो निकली है, a प्लस बी प्लस सी की एक दिन की एफिशिएंसी तो निकली है कि a b और c जो है वो एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में a प्लस बी प्लस सी जो है वो 7 यूनिट काम करेगा। तो आपको बताना है कि तीनों a b c जो है वो तीनों अलग अलग इस 60 काम को कितने समय में करेगा। तो सबसे बड़ा समस्या ये है कि आपको तीनों की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी अलग अलग, एक साथ नहीं, एक साथ तो आ ही गया है, अलग अलग निकालोगे, अलग अलग निकालोगे तब तो निकाल पाइएगा कि कितने समय में कर पाएगा। तो आप एक चीज़ देख रहे हो, अलग अलग निकालने के लिए एक चीज़ यहाँ पर गौर कर सकते हैं आप, क्या थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो क्या पाओगे कि a प्लस बी प्लस ए और b, a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 6 यूनिट। अगर a प्लस बी की एफिशिएंसी 6 यूनिट है और c को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो c की एफिशिएंसी कितनी निकल कर आई, आपको होगा सर 1 यूनिट, यानी कि c जो है वो एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, c की एफिशिएंसी 1 यूनिट निकल कर आई। अगर c की एफिशिएंसी यहाँ पर 1 यूनिट है, c की एफिशिएंसी अगर यहाँ पर 1 यूनिट है, c की एफिशिएंसी अगर यहाँ पर 1 यूनिट है और इस पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी यहाँ पर 3 यूनिट है, इस पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी कितना है 3, जिसमें से c का हमें पता लग चुका है 1 है, तो a का कितना हो जाए कि इस ग्रुप की एफिशिएंसी 3 हो। आप कहोगे सर c की अगर 1 है तो a का 2 होगा तब तो इस ग्रुप की एफिशिएंसी 3 होगी, आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, यानी कि हमने a का भी निकाल लिया, हमने क्या निकाला, a का भी एफिशिएंसी 2 यूनिट पर डे का निकाल लिया, है ना, कि a यानी कि एक दिन में 2 काम करता है, 2 यूनिट काम करता है। अगर हमने a का निकाल लिया, क्या हम b का नहीं निकाल सकते हैं, आप कहोगे सर अगर a का 2 है और इस पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी 6 है तो b की कितनी हुई होगी, आप कहोगे सर 4 इसकी होगी और इसकी 2 होगी तब तो जाके 6 हुई होगी, है ना, आप कहोगे बिल्कुल सर। तो यहाँ पर हमने b की भी एफिशिएंसी निकाली, कितना 4, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है गुरु, अब जो है वो तबाही मचाते हैं, ठीक है। अब जरा देखिएगा, क्या नीचे दिख रहा होगा, अगर सी की एफिशिएंसी 1 यूनिट है, टोटल वर्क है कितना, तो आप कहोगे सर अगर सी की एफिशिएंसी अगर 1 यूनिट है, टोटल वर्क 60 है, एक दिन में सी एक काम करता है, तो इस 60 काम को कितने समय में कर लेगा, आप कहोगे सर 60 दिन में। अगर ए की एफिशिएंसी अगर 2 यूनिट है पर डे और टोटल काम अगर 60 यूनिट है और ए एक दिन में 2 काम करता है, तो इस 60 काम को कितने समय में कर लेगा, आप कहोगे सर 30 दिन में कर लेगा। अगर बी की एफिशिएंसी, अरे भाई बी की 40 नहीं है भाई, बी की 4 है, ठीक है, बी की एफिशिएंसी अगर 4 यूनिट पर डे की है और टोटल काम जो है वो 4 है, तो ये टोटल काम 60 है और बी एक दिन में 4 काम करता है, तो इस 60 कामों करने में कितना समय लगेगा, आपको होगा सर 15, ठीक है, यानी कि ए की एफिशिएंसी यहाँ पर 30 यूनिट आई है, बी की एफिशिएंसी 15 और सी की 60। ऑप्शन में देखो ए की एफिशिएंसी 30 यहाँ पर भी है, ठीक है, सीरीज वाइज है, ए का पहले होगा फिर बी का फिर सी का, ए का तो है यहाँ पर भी, ठीक है, ए ऑप्शन में नहीं होगा, ए का 30 बी का 15, ए का 30 बी का 15 यहाँ पर है और सी का 60, ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर ए का 30 है लेकिन बी का कितना है 20 है, लेकिन बी का आया कितना है 15, तो ये ऑप्शन नहीं होगा और ये तो वैसे भी नहीं होगा, ठीक है, यानी कि ए बिल्कुल सही है। समझ में आई बात। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप लोग करने में सक्षम हो सकते हैं अब, ठीक है, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले पेन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाया है ना सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग टाइप को कवर कर रहे हैं, ठीक है। ए की कार्य क्षमता 20 से 40% अधिक है, समझिएगा, कहा यह जा रहा है ए की जो कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता मतलब क्या, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी डेट मीन्स कार्य क्षमता, ठीक है, क्या है कार्य क्षमता, ए की जो कार्य क्षमता है वो 20 से 40% अधिक है। अगर हम मान लें बी का कार्य क्षमता अगर 100 है तो ए की कितना है इससे 40% अधिक, तो इस 100 का 40% निकालो कितना होगा, आप कहोगे सर इस 100 का 40% निकालने आता है ना, परसेंटेज हटेगा तो क्या हो जाएगा 100 नीचे, आप कहोगे सर इस बी का 40% जो होगा वो 40 होगा, तो क्या कह रहा है ए की कार्य क्षमता 20 से 40% अधिक है,
अगर ए की कार्य क्षमता अगर आप 100 माने हो तो ए की कितनी होगी, अगर बी की कार्य क्षमता अगर 100 माने हो ए की कितनी होगी, आपको होगा सर ए की जो है वो 140 होगी। 100 का 40% 40 है, तो 40 ज़्यादा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 140। अब इसको आप कैंसिल कर दो, ठीक है, क्या हो जाएगा 20 500 20 सते 140, ठीक है। यानी कि ए की कार्य क्षमता अगर 7 यूनिट है तो बी की कार्य क्षमता कितनी है 5 यूनिट। ए की कार्य क्षमता अगर 5 यूनिट है तो बी की कार्य क्षमता कितनी है 7 यूनिट। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, कार्य क्षमता और जो टाइम होता है, मेरी बातों को समझिए, याद रखिएगा। इसके बाद ये कंसेप्ट बताएंगे, ठीक है, कार्य क्षमता और टाइम वाला आगे बताएंगे आपको। पहले यहाँ समझो ये कि एफिशिएंसी, जो ए की एफिशिएंसी अगर 7 यूनिट है, अगर ए की कार्य क्षमता अगर 7 यूनिट है तो बी की कार्य क्षमता कितना है 5 यूनिट। मेरी बातों को समझिए, अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो समझो, एक ये चीज़ को समझो। सुनो मेरी बात, अगर मैं कहता हूँ कि सौरभ, मेरा नाम सौरभ है, आपका नाम समझ लो रानी है, नहीं भाई लड़का ही ले लेते हैं, छोड़ो, ये सुमित है, ठीक है, नहीं तो तुम बेटा जोड़ी बनाने लग जाओगे, ठीक है, सुमित है, ठीक है, सौरभ सुमित, ठीक है। अगर मैं ये कहता हूं कि मेरी जो उम्र है वो आपकी उम्र का 2/3 रेशो है, यानी कि मेरा अगर उम्र 2 यूनिट है तो आपका उम्र 3 यूनिट है ना, मेरा उम्र अगर 2 यूनिट है तो आपका 3 यूनिट है। तो आप बता रहे हो कि आपका एक्चुअली उम्र कितना है, आपको सर आपका एक्चुअली उम्र, सुमित का एक्चुअली उम्र कितना है 30 ईयर। अगर आपका एक्चुअली उम्र, सुमित का एक्चुअली उम्र अगर 30 साल है, ठीक है, तो 3 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 30 को, तो 3 यूनिट 30 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट कितना होगा, आपको अगर सर 1 यूनिट का मान निकालना है 30 को सिंपल इधर भेज दो। अरे भैया समझ आ रहा है, अगर 3 यूनिट का मान अगर 30 साल है, ठीक है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, सिंपली इसको उधर भेजो, डिवाइड कर देते हैं 30/3 कितना हो जाएगा 10 साल, ठीक है। अगर 1 यूनिट का मान 10 साल है तो 2 यूनिट का कितना मान हो जाएगा, आपको होगा सर सिंपल सी बात 20, तो आपका उम्र कितना होगा, यानी कि अगर सौरभ और सुमित का उम्र का अनुपात अगर 2:3 है, 2 अनुपात, अगर सौरभ और सुमित का उम्र का अनुपात 2:3 है और एक्चुअली में सुमित का जो उम्र है वो 30 साल है ना, यानी कि 3 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 30 साल को, 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा 10 साल को, ठीक है, और 10 साल 1 यूनिट 10 साल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 यूनिट किसको करेगा 20 साल को। एक्चुअली में फिर मेरा उम्र कितना होगा, तो आपको होगा सर 20 साल, ठीक है। उसी प्रकार से ये है, समझ में आई बात। ए की एफिशिएंसी जो है वो 140 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है 5 है, इसको कैंसिल करोगे, डेट मीन्स ए की जो कार्य क्षमता है वो 7 यूनिट है, ए जो है वो एक दिन में 7 काम करता है, तो बी एक दिन में 5 काम करता है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर 15 दिन में काम को पूरा कर देते हैं, यही कहा गया है ना जी, वे मिलकर पूरा काम 15 दिन में पूरा कर देते हैं। तो एक बात बताइए, टोटल वर्क ही तो निकला, टोटल वर्क ये दोनों मिलकर ए और बी, ए प्लस बी जो है वो दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। एक बात बताओ, ए जो है वो एक दिन में 7 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे 12 यूनिट, दोनों मिल जाए तो एक दिन में 12 यूनिट काम करेंगे, तो 15 दिन में कितना कर लेंगे 12 × 15 ही तो करेंगे, है ना, 12 × 15 दोनों मिल जाएंगे तो कितना काम करेंगे, आपको होगा सर 12, और ये 15 दिन तक काम करते हैं, तो कितना हो जाएगा 150 और 15 दूनी 30, डेट मीन्स 180, ठीक। अब 150 कैसे आया, तो मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, ठीक है, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको सेकेंडों में अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो स्प्लिट करके बहुत आसानी से हो जाती है, ठीक है, आंसर सेम ही आता है, वो किसी और दिन सिखाऊंगा स्प्लिट कैसे होता है, ठीक है। टोटल वर्क कितना आ गया 180, मेरी बातों से सहमत हो आप होगे बिल्कुल सर। अब कह रहे भाई अलग अलग कह रहे ना भाई अलग अलग पूरा काम कितने समय में करेंगे, तो ए जो है, ए की एफिशिएंसी अगर 7 यूनिट है, टोटल काम कितना है 180, अगर ए की एफिशिएंसी 7 यूनिट है, टोटल वर्क 180 है, अगर ए का कार्य क्षमता 7 है, टोटल वर्क 180 है, तो 180 काम को कितने समय में कर लेगा, आप कहोगे सर इसको कैंसिल कर देते हैं, 7 दूनी 14, है ना 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 4 बच जाएगा 40 हो जाएगा, 7 बचे 35 और 5 फिर बच जाएगा,
तो यानी कि ए जो है उस काम को 25 सही 5/7 दिन में कर लेगा। अगर बी का कार्य क्षमता गुरु 5 यूनिट है, टोटल काम 180 है, टोटल काम 180 है, एक दिन में 5 काम करता है तो 180 काम को कितने समय में कर लेगा? आप कहोगे सर 5 15 और 5 36, यानी कि 36 25 180, 36 दिन में कर लेगा। तो वही तो पूछ रहा है ए और बी कितने समय में करेंगे। तो 25 सही 5/7 दिन ए लगाएगा और बी 36 से लगाएगा। बिल्कुल ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसके अलावा कोई नहीं है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आ रही है? बहुत अच्छे। एक बहुत ही शानदार सा कंसेप्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक है, रेशियो और टाइम का। देखिए अगर ए किसी काम को 7 दिन में करता है और बी किसी काम को 5 दिन में करता है, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो टोटल वर्क 35 आएगा। ठीक है, ए जो है वो 7 दिन में इस 35 काम को करता है और बी जो है वो 5 दिन में इस 35 काम को करता है। तो एक दिन में ए कितना काम करेगा? अगर ए जो है वो 7 दिन में 35 यूनिट काम करता है तो एक दिन में 5 काम करेगा, यानी कि ए की एफिशिएंसी 5 है। और बी अगर 5 दिन में 37 यूनिट काम करता है तो बी की एफिशिएंसी 7 है। आप एक चीज यहां गौर कर पा रहे हो, एक चीज क्या गौर पा रहे हो कि ए का जो टाइम लग रहा है वो 7 दिन लग रहा है और इसकी एफिशिएंसी 5 आ रही है, और बी को 5 दिन लग रहे हैं लेकिन इसकी एफिशिएंसी 7 आ रही है। तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा, टाइम और एफिशिएंसी दोनों हमेशा इनवर्सली होता है। अगर ए की एफिशिएंसी, ए और बी की एफिशिएंसी, अगर ए की एफिशिएंसी समझिएगा, अगर ए की एफिशिएंसी जो है वो 5 है और बी की एफिशिएंसी अगर 7 यूनिट है, ए की अगर एफिशिएंसी 5 यूनिट है और बी की एफिशिएंसी अगर 7 यूनिट है, ठीक है, तो जो समय लगेगा वो हमेशा डायरेक्टली क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ए की एफिशिएंसी 5 है तो इसको समय कितना लगेगा? 7। अगर बी की एफिशिएंसी 7 है तो इसको समय कितना लगेगा? 5। इनवर्सली चलता है इसमें, समझ में बात? अगर ए बी की एफिशिएंसी 5:7 है, अगर ए बी की एफिशिएंसी 5:7 है तो ए बी का जो टाइम आएगा वो 7:5 आएगा। वही बात मैंने यहां लिखा है कि जो रेशो एफिशिएंसी का होगा उससे एग्जैक्ट उल्टा टाइम का होता है। यानी कि जो रेशो, ये क्या है? रेशो ही तो है 5:7। जो रेशो एफिशिएंसी का होगा उससे डायरेक्ट उल्टा उसके टाइम का होगा। यानी कि अगर किसी काम को किसी काम को करने में या किसी काम को करने के लिए उसकी एफिशिएंसी 5 है तो उसको समय 7 लगेगा। अगर बी का अगर एफिशिएंसी 7 है तो उसका समय कितना लगेगा? 5 लगेगा। वही बात कहा गया है। ठीक है, टाइम और जो एफिशिएंसी होता है वो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आई बात? वही बात कहा गया है। अगर ए को 7 दिन में किसी काम को करता है, एफिशिएंसी 5 हुई। अगर बी जो है वो 5 दिन में किसी काम को करता है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हुई? 7 हुई। इनवर्सली चलता है। ठीक है, चलिए इसी कंसेप्ट के बेसिस पे एक क्वेश्चन आपको करवाता हूं मैं, ताकि यह कंसेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो ठीक उसी ढंग का है जैसा मैंने आप लोगों को पिछला क्वेश्चन करवाया था ना, उसी ढंग का क्वेश्चन है। करिए जरा एक बार। ठीक है, सभी बच्चे जो है वो वीडियो को रोक कर स्टॉप करके बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। एक बार पढ़ते हैं। कहा यह जा रहा है ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है। ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से 50% अधिक है, तब वे पूरा काम मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं यदि ए अकेले उस काम को 25 दिनों में कर सकता है। बहुत आसान है। ठीक है, देखिए कहा जा रहा है ए की कार्य क्षमता बी से, यहाँ पर करता हूँ, थोड़ा सा जगह है क्योंकि दूसरा क्वेश्चन जस्ट इसके नीचे लिखा हुआ है। देखिए कहा यह जा रहा है कि ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से 50% अधिक है। तो हम यह मान लेते हैं अपनी ओर से। देखो मानते इसलिए है ना क्योंकि चीज़ें आसान पड़ जाती हैं। ठीक है, कैलकुलेशन हमारी बहुत ही आसान हो जाती है। और 100 मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि डायरेक्ट जो है परसेंटेज 1/100 से कट जाता है। परसेंटेज जो है, अगर बात सुनो, अगर मैं 100% माना हूँ यहाँ पर, है ना, अगर मैं इस 100 का 50% निकाल लूँगा, इस 100 का 50% निकाल लूँगा तो डायरेक्ट कितना प्रतिशत हटेगा तो 100 नीचे बैठ जाएगा, और डायरेक्ट 100 कट जाएगा तो कितना आएगा? 50। यानी कि डायरेक्ट वही है, जितना 50% होता है ना उतना ही उसमें जोड़ दो। यानी कि कहा गया ए जो है इससे 50% अधिक है, तो इसको मान लो कि यह 100% है
और जो 50% है ना 50 को ही इसमें जोड़ दो, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी आपको सर 150। समझ में आई बात। उसी ढंग से भी निकाल सकते हैं और दूसरे से भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसको कैंसिल करते हैं। ये एक्चुअली में है क्या, ये एक्चुअली में एफिशिएंसी है, ठीक है। तो आपको पता है 25 चौको 100, 25 5 125, 25 छक 150, ठीक है। तो ए की जो एफिशिएंसी आएगी वो 6 आएगी और बी की जो एफिशिएंसी आएगी वो 4 आएगी। 25 छक 150, 25 चौको 100, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी कि ए की एफिशिएंसी अगर 3 है तो बी की जो एफिशिएंसी है वो 2 है। आगे पढ़ते हैं। कहा यह जा रहा है तब वे पूरा काम कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि ए अकेले उस काम को 25 दिन में करेगा। तो सिंपल सा तो टोटल वर्क आ गया है। अगर ए जो है किसी काम को 25 दिन में करते हैं, ए जो है वो एक दिन में कितना काम करता है आपको कि सर ए एक दिन में 3 काम करता है। ए अगर एक दिन में 3 काम करता है तो 25 दिन में कितना काम कर लेगा आपको कि सर 75 यूनिट काम जो है वो 25 दिन में कर लेगा। पूछा ये जा रहा है कि बताइए तब वे पूरा काम मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। मिलकर की बात हुई है, मिलकर, ठीक है। तो एक बात बताओ, टोटल वर्क ग्रुप 75 यूनिट है, दोनों अगर मिलकर काम करेंगे डेट मीन्स एक दिन में कितना काम हो जाएगा। एक दिन में ये 3 काम करेगा, बी 2 काम करेगा, दोनों मिल जाएंगे तो 5 काम हो जाएगा। तो इस 75 काम को कितने समय में कर लेगा आपको कि सर 5 कम 5 5 5 25, ठीक है। 15 5 75 डेट मीन्स 15 दिन में यह कर लेगा, ठीक है जी। बिल्कुल सही उत्तर आया ना, बिल्कुल सही उत्तर 15 ऑप्शन में है, ऑप्शन है जी, बिल्कुल है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है आप लोगों का, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, उसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। ऊपर क्योंकि मुझे कैलकुलेशन करनी है इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखिएगा जरा, इस क्वेश्चन में टाइम और रेशो का जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला है ना कंसेप्ट वो यूज होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें ए की कार्य क्षमता बी से 200% अधिक है। फिर वही कहानी, ए की जो कार्य क्षमता है वो इससे 200% अधिक है। तो मान लेते हैं बी का कार्य क्षमता 100 है, तो 100 का 200% अधिक डेट मीन्स ए का 300 है, है ना। बी का कार्य क्षमता जो है, ए का जो कार्य क्षमता है वो इस बी से 200% अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक है, 200% अधिक है। तो अगर हम ये माने हैं कि एक बी का कार्य क्षमता अगर 100 है तो 100 का 200% कितना होगा भाई, 200 ही तो निकलेगा, है ना। तो 100 + 200 = 300, डेट मीन्स ए का जो कार्य क्षमता होगा वो कितना होगा, 300। मेरी बातों को आप सहमत हो या नहीं, आपको कि बिल्कुल सर। ये है क्या आपको कि सर ये एफिशिएंसी है, ये क्या कार्य क्षमता है। इसको कैंसिल कर देते हैं, 100 कम 100 100 300, यानी कि ए की जो कार्य क्षमता है वो 3 है और बी की जो कार्य क्षमता है वो 1 है। निकल गया आपको कि बिल्कुल से निकल गया। अब एक बात बताओ, अभी आप लोगों को मैंने कहा कि एफिशिएंसी और टाइम का रेशियो जो है ना वो इन्वर्सली होता है। अगर ए की एफिशिएंसी जो है वो 3 है और बी की एफिशिएंसी अगर 1 है, ठीक है, तो टाइम कितना लगाएगा। अगर ए की एफिशिएंसी 3 है तो एक समय कितना लगाएगा, 1, क्योंकि इन्वर्सली है। इसको उल्टा कर दो, 3 1 है ना तो 1 3 कर दो। समझ में आई बात। तो ए को इस 3 काम को करने में कितना समय लगेगा, 1 यूनिट, और बी को इस 1 काम को करने में कितना समय लगेगा, 3 यूनिट। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 200% अधिक है, जबकि ए किसी काम को करने में बी से 30 दिन कम समय लेते हैं। जरा ध्यान से पढ़ते हैं दोबारा। कह रहा है जबकि ए किसी काम को करने में बी से, ए जो है कौन, ए जो है वो किसी काम को करने में, ए जो है वो किसी काम को करने में इस बी से 30 दिन कम समय लेता है। तो पहले तो ये बताओ, ए जो है इस 30 यूनिट काम को 1 दिन में करेगा और बी जो है वो इसी 1 यूनिट काम को 3 दिन में करेगा। तो समय ए जो है वो कितना कम ले रहा है। ए जो है किसी काम को करने में जो ए है वो 1 यूनिट समय ले रहा है और उसी काम को करने में जो बी है वो 3 यूनिट काम ले रहा है। तो कितना कम समय ले रहा है, आपको सर 2 यूनिट कम समय ले रहा है। और इसी 2 यूनिट का मान जो है वो आपके क्वेश्चन में दे रखा है उन्होंने 30, है ना। इसी 2 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 30 दिन,
है ना। अगर 2 यूनिट का मान 30 दिन है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, आपको होगा सर 1 यूनिट का मान जो है वो 15 दिन होगा, है ना। अगर 1 यूनिट का मान 15 दिन है तो बताइए क्या कहा जा रहा है, तो मिलकर वे पूरा काम कितने समय में करेंगे, तो मिलकर वे पूरा काम जो है वो कितने समय में करेंगे। तो पहला ये बात है, ये हो गया। अब टोटल वर्क निकालते हैं। 1 यूनिट का मान कितना है 15 दिन, 1 यूनिट का मान कितना निकला 15 दिन, और 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 15 दिन है तो 3 कितना हो जाएगा 45 दिन। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो, आपको बिल्कुल सर समझ पा रहे हैं, ठीक है। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, पहली बात तो ये है, समस्या ये है कि टोटल वर्क कैसे निकलेगा, हाँ या ना। तो एक बात बताइए, 1 यूनिट का मान अगर 15 दिन है, यानी कि ये जो है वो 15 दिन में काम कर लेता है, पूरा काम कर लेता है। ये जो है एक बात होता है, ये जो 1 दिन में कितना काम करेगा 3 काम, ये 1 दिन में 3 काम करेगा तो 15 दिन में पूरा काम कर लेता है ना। 1 दिन में 3 काम कर लेगा तो 15 दिन में कितना कर लेगा, आपको होगा सर 45 यूनिट। टोटल काम 45 यूनिट है ना। और दोनों को ही 1 दिन में कितना करेंगे, 3 और 1 4, दोनों को 1 दिन में 4 काम करेंगे तो इस 45 काम करने में कितना समय लगेगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1/4, है ना। यानी कि 11 से 1/4 दिन में पूरा काम कर लेंगे। आई होप इस क्वेश्चन को आप लोगों को समझ आ चुका होगा, ठीक है जी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चन, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये शॉर्ट ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि सेकंडों में इसका आंसर आप निकाल सकते हैं और वही शॉर्ट ट्रिक मैं इस यहाँ पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। कहा यह जा रहा है कि ए किसी काम को करने में a + b से 27 घंटे ज़्यादा समय लेता है और b उसी काम को करने में a + b से कितने घंटे ज़्यादा लेता है, 3 घंटे ज़्यादा समय लेता है। कहा यह जा रहा है कि a जो है a + b से काम करने में, इसी काम करने में 27 घंटे ज़्यादा लेता है। तो मैं मान लेता हूँ a + b जो है वो x दिन कहा गया है, घंटे कहा गया है, यहाँ पर घंटे कहा गया। मैं मान लेता हूँ x जो है a + b जो है वो किसी काम को करने में कितना घंटा लेता है, x घंटा लेता है, ठीक है। और a जो है वो इससे जितना समय लेता है इससे 27 घंटे ज़्यादा लेता है, तो ये कितना लेता होगा, x + 27 घंटे, हाँ है ना, बिल्कुल सही बात है। और जो b है उसी काम को करने में a + b से 3 घंटे ज़्यादा लेता है, हाँ है ना। यानी कि b कितना लेता है, x + 3 घंटा, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या करो आप कि अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है, हाँ है ना, आपको सबसे पहले यही निकालना होगा ना कि a + b जो है वो किसी काम को कितने समय में करेगा। तो करना कुछ नहीं है, x की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होती है, √ जितना ज़्यादा समय लग रहा है उसको आप मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख दो। 27 × 3, 27 × 3 कितना होता है 81, 81 का रूट निकालो कितना है अगर 9, यानी कि जो x है, x की वैल्यू कितनी आई 9 घंटा। यानी कि a + b जो है वो किसी काम को कितने घंटे में कर देगा, आपको होगा सर 9 घंटे में काम कर देगा। अगर a + b 9 घंटे में काम करेगा तो a जो है इससे 27 घंटे ज़्यादा लेता है, तो ये कितना लिया होगा, आपको होगा सर 27 × 9, डेट मीन्स ये कितना लिया होगा, आपको होगा सर 36 घंटा, है ना। मानते हो कि नहीं मानते हो, आपको बिल्कुल सर। अगर b जो है वो इससे 3 घंटे ज़्यादा लेता है और ये जो है वो 9 घंटे ले रहा है, तो ये कितना लिया होगा, आपको होगा सर 9 × 3 = 11 घंटा, सॉरी माफ़ करिएगा 12 घंटा, ठीक है। समझ में आ रही है बात, बहुत अच्छे, क्लियर है, हाँ या ना, आपको बिल्कुल सर। वही क्वेश्चन है, ठीक है, वही क्वेश्चन है, एकदम ऊपर वाला क्वेश्चन है। a तथा b किसी काम को करने में a + b से 12 और 3 दिन ज़्यादा समय लेता है, a उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। बहुत आसान है, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन है कि a अकेले उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा, a अकेले उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा, तो 36 घंटा में। यहाँ पर घंटा होना चाहिए था, सब जगह घंटा ही है ना, आवर्स में है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन में क्या होगा, आवर होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, आवर होगा, ठीक है। तो 36 बिल्कुल सही है। देखिए जरा ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर, नीचे वाले सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नीचे वाले आप निकाल भी सकते हो, वीडियो को रोक कर निकालिए जरा एक बार, मैं 2 सेकंड का समय देता हूँ, निकालिए। आशा करते हैं आपने वीडियो स्टॉप किया होगा और निकाला होगा। देखिए कहा यह जा रहा है कि a और b जो है वो किसी काम को करने में a + b से 12 तथा
3 दिन ज़्यादा लेता है। अगर a प्लस बी जो है, मैं मान लेता हूँ किसी काम को करने में x दिन ले रहा है, तो a कितना ले रहा है आपको, सर a जो है वो 12 दिन ज़्यादा ले रहा है इस a प्लस बी से। तो एक्चुअली में a लिया कितना है, x प्लस 12 दिन, है ना। और b कितना दिन लेता है इससे, तो आपको होगा सर 3 दिन, यानी कि b कितना दिन में काम किया होगा, x प्लस 3 दिन में। अगर x की वैल्यू निकालनी है, करना कुछ नहीं है, रूट ऑफ जितना ज़्यादा ले रहा है उसको लिख दो। कितना हो जाएगा, 12 तिहाई 36, 36 का रूट निकालोगे कितना हो जाएगा 6, यानी कि x की वैल्यू 6 है, यानी कि a प्लस बी जो है वो 6 दिन में काम करेगा। तो a जो है वो इससे 12 दिन ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। तो 12 और 6 कितना हो जाएगा, हाँ है ना, 12 6 18 दिन में, है ना। और ये 6 दिन ले रहा है, तो ये कितना हो जाएगा आपको होगा सर 6 प्लस 3 दिन, कितना हो गया 9 दिन में। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ऑप्शन में 18 है जी, बिल्कुल है, ऑप्शन है, ठीक है। ये बिल्कुल आप लोगों का सही उत्तर है, ठीक है। देखिए यह क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हो, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन आप कह सकते हो, ठीक है। देखते हैं, कहा यह जा रहा है ए तथा बी एक काम को 12 तथा 15 दिन में खत्म कर सकते हैं, ठीक है। ए किसी काम को 12 दिन में खत्म कर सकता है और बी किसी काम को 15 दिन में खत्म कर सकता है। 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा आपको होगा सर 60। 12 5 60 और 15 चौको 60। ए की एफिशिएंसी 5 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है गुरु, 4 है। कहा यह जा रहा है कि दोनों एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं और ए काम को शुरू करता है। दोनों जो है ए और बी जो है वो अल्टरनेट वे में काम करते हैं। अगर मैं और आप अगर किसी काम को कर रहे हैं, तो कहा यह जा रहा है कि पहले दिन मैं काम करूंगा तो दूसरे दिन आप करेंगे, फिर तीसरे दिन मैं करूंगा, फिर चौथे दिन आप करेंगे। अल्टरनेट वे में काम हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो बताइए पूरा काम कितने समय में होगा। तो समझिएगा बात, काम जो है वो ए काम शुरू कर रहा है, यानी कि पहले दिन जो है वो काम ए कर रहा है, फिर दूसरे दिन जो है वो बी काम कर रहा है, तीसरे दिन फिर ए काम पर आया, चौथे दिन फिर बी काम किया। इसी प्रकार से काम होता रहा है, ठीक है। पहले दिन काम ए शुरू कर दिया, उसके बाद फिर बी पर, फिर दूसरे दिन बी आया काम पे, फिर तीसरे दिन ए आया, फिर चौथे दिन बी आया, ठीक है। इसी प्रकार से काम हो रहा है। आप एक बात बताओ, इस केस में आप क्या करो, एक साइकिल ले लो, है ना। ए और बी का एक साइकिल ले लो कि ए और बी जो है वो एक बार कितना काम कर लेंगे, है ना। यानी कि ए पहले दिन और बी दूसरे दिन, दोनों को मिलाकर यानी कि 2 दिन में कितना एक्चुअली काम हो जाएगा एक साइकिल के अंदर। यानी कि एक साइकिल जो है किसको रिप्रेजेंट करती है, 2 दिन। एक साइकिल 2 दिन, है ना, पहला दिन और दूसरा दिन। और इन 2 दिन के दौरान काम कितना हो रहा है। आप कहोगे सर ए जो है वो एक दिन में 5 काम करता है और बी जो है वो एक दिन में 4 काम करता है, तो दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 9 यूनिट काम हो जाएगा, ठीक है। करना कितना है अपन को, करना अपन को 60 यूनिट काम है। 9 यूनिट काम हो चुका है एक साइकिल, यानी कि 2 दिन में अगर 9 यूनिट काम कर रहे हैं, 2 दिन में 9 यूनिट काम कर रहे हैं, यानी कि एक साइकिल में 9 यूनिट काम हो रहा है, तो 60 यूनिट काम जो है वो कितने साइकिल में होगा। तो सिंपली 9 का यहाँ पर पहाड़ा पढ़ते हैं, टेबल पढ़ते हैं, ठीक है। 9 एकम 9, 9 दिन 18, 9 30 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 सत्ते 63। अगर आप 7 साइकिल लगा दोगे यहाँ पर, 7 साइकिल समझ रहे हो, एक साइकिल जो है वो 2 दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो अगर आप 7 साइकिल लगवा दोगे तो 7 छक 63, ठीक है, 63 काम हो जाएगा। लेकिन हमें करना कितना है, 60 यूनिट। तो 7 साइकिल हम नहीं लगा सकते हैं, लगाना कितना पड़ेगा गुरु, 6 साइकिल। 6 साइकिल कितना हो जाएगा, अगर आप 6 साइकिल इधर लगा रहे हो तो इधर भी करना पड़ेगा। तो एक साइकिल में 2 दिन होता है, तो 6 साइकिल में कितना हो जाएगा, 12 दिन। डेट मीन्स 12 दिन में कितना काम कर रहे हो आप कहोगे सर 9 छक 56 यूनिट, 9 छक 54 यूनिट। करना है आपको 60 यूनिट काम, कर चुके 54 यूनिट काम। एक बात बताओ मुझे, 6 साइकिल में आप 54 यूनिट काम किए, 6 साइकिल यानी कि आप 12 दिन में 54 यूनिट काम किए। अब आपको कितना काम करना है, अब आपको 6 काम करना है। तो एक बात बताओ,
6 साइकिल में आप 54 यूनिट काम कर लिए, जो 7वां साइकिल लगेगा उसके पहले दिन भी ये काम करेगा। मेरी बातों को समझिए, 6 साइकिल में 54 यूनिट काम हो चुका है, तो जब 7वां साइकिल लगेगा, ठीक है, 7वें साइकिल में भी पहला बारी ये काम करेगा, पहले दिन यही काम करेगा, और पहले दिन यानी कि एक दिन में ये कितना काम कर लेगा, आपको होगा सर 5 यूनिट काम। ठीक है, अब 7वें साइकिल के पहले दिन अगर ए काम कर लिया तो दूसरे दिन कौन काम करेगा, आपको होगा सर बी काम करेगा। ए जो है वो 5 यूनिट काम कर लिया, लेकिन एक बात जरा ध्यान दीजिए, 54 यूनिट काम हो चुका है और इधर 5 यूनिट काम हो चुका है, 54 5 59 यूनिट काम हो चुका है। अब हमें 1 यूनिट काम की ही जरूरत है, 1 यूनिट काम की ही जरूरत है। लेकिन आपको पता है बी जो है वह एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, बी जो है वो एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, बी जो है वो एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। लेकिन हमको कराना कितना है, आप कहोगे सर हमें 4 तो कराना नहीं है, हमें 1 यूनिट ही काम कराना है। तो एक बात बताओ गुरु, एक बात बताओ, 4 यूनिट काम जो है बी एक दिन में करता है, 4 यूनिट काम जो है बी एक दिन में करता है, 4 यूनिट काम बी एक दिन में करता है, तो 1 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, आप कहोगे सर 1 यूनिट काम जो है सिंपली 4 को उधर भेजो, 1/4 दिन में करेगा। मेरी बात को समझिए, 4 यूनिट काम अगर एक दिन में हो रहा है तो 1 यूनिट काम कितने समय में होगा, 1/4 दिन में। 4 को सिंपली उधर भेजिएगा तो 1 यूनिट का मान निकल कर आएगा। यानी कि यह जो 1 यूनिट का काम है वो बी द्वारा 1/4 दिन में किया जाएगा। कितने दिन में किया जाएगा, 4 दिन में। समय कितना लग रहा है 60 यूनिट काम को करने में, आप कहोगे सर 12 दिन यहाँ लगा, 1 दिन यहाँ लगा और 1/4 दिन यहाँ लगा, 12 दिन प्लस 1 दिन प्लस 1/4 दिन, है ना। ऑप्शन में क्या है, 13 सही 1/4, डेट मीन्स 12 1 13 प्लस 1/4। मैंने आपको लाख बारी बताया है कि 13 प्लस 1/4 होता है, इसको हम 13 सही 1/4 भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब इसका सोल्यूशन आप निकालोगे और इसका सोल्यूशन निकालोगे दोनों इक्वल आता है, डेट मीन्स 13 सही 1/4 बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला जो टाइप है एक वेजेस वाला, मजदूरी कैसे बांटते हैं, वह टाइप बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, उसको करेंगे। ठीक है, और उसके करते के साथ ही आज का सेशन ख़त्म कर देंगे हम। ठीक है, और इस सभी क्वेश्चन जो है ना वो आप लोग एकदम देखिए, उसको पढ़िए। ठीक है, यह तो 1 शॉट वीडियो है, एक वीडियो में पैरामेडिकल में जितने भी क्वेश्चन आएंगे इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, और इसका हम पार्ट 2 भी लाएंगे, लेकिन पार्ट 2 में सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। यानी कि जितने भी मैंने आपको कंसेप्ट बताया है उस कंसेप्ट पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, किस ढंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा 2 4 5 और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेजेस वाला। देखिए आज का अंतिम क्वेश्चन जो है वो करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, पहले तो बात ये समझिए, वेजेस जो होते हैं, जो मजदूरी होती है, क्या होती है, जो मजदूरी होती है, पहली बात जो मजदूरी होती है वो बांटी कैसी जाती है। पहले तो आपको ये समझना होगा जो मजदूरी होती है उसको कैसे बांटते हैं। तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा, दो अलग अलग पर्सन, अगर कोई दो अलग अलग पर्सन, मान लो पर्सन ए है पर्सन बी है, दो अलग अलग पर्सन अगर एक ही समय अंतराल के लिए काम कर रहा है, यानी कि ए भी अगर 10 दिन के लिए काम कर रहा है, बी अगर भी 10 दिन के लिए काम कर रहा है, इस केस में जो मजदूरी आपको बांटनी है वह आप या तो एफिशिएंसी के रूप में बांट दो या तो वर्क के रूप में बांट दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एफिशिएंसी और वर्क दोनों के रूप में बांट सकते हो। दोबारा सुनो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं, जब भी दो व्यक्ति सेम अंतराल के लिए काम करते हैं, यानी कि अगर मैं भी 10 दिन के लिए काम कर रहा हूं, आप भी 10 दिन के लिए काम कर रहे हो, इस केस में जो मजदूरी बांटी जाएगी वो किसी के रूप में भी बांट दो, कोई चक्कर नहीं है इसमें। एफिशिएंसी कार्य क्षमता पे भी बांट सकते हो, वर्क पे भी बांट सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर दोनों का अंतराल अलग अलग है तो आप इस केस में नहीं बांट सकते हो, सिर्फ और सिर्फ वर्क के रूप में आपको बांटना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो ये 15 दिन काम कर रहा है और ये 10 दिन काम कर रहा है, उस केस में आपको वर्क के तौर पर बांटना होगा, आप एफिशिएंसी के तौर पर नहीं बांट सकते हो, गलत हो जाएगा इस केस में। ठीक है, दो कंडीशन में, या तो आपका
अंतराल सेम हो, ये भी 10 दिन के लिए काम करता हो, ये भी 10 दिन के लिए काम करता हो, या दोनों एक साथ काम शुरू करता हो, दोनों जो है किसी काम को एक साथ काम करता हो, उस केस में भी आप मजदूरी को एफिशिएंसी के रूप में बांट सकते हो, जैसे इस क्वेश्चन में हम करेंगे। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए जो मैंने बोला है उसको कहीं कॉपी पर आप नोट कर लीजिए। ठीक है, याद रहेगा आपको। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए व बी किसी काम को क्रमशः 6 व 5 दिन में पूरा कर सकता है। ए जो है वो किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है और बी जो है किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है। एलसीएम 30 आएगा, 6 5 30 5 36 है ना। ए का जो एफिशिएंसी है वो 5 है और बी का जो एफिशिएंसी है वो 6 है। मेरी बातों को मानते हो? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब जरा एक बात बताइएगा मुझे, ए की एफिशिएंसी 5 है और बी की एफिशिएंसी 6 है। मैंने क्या कहा कि अगर दोनों व्यक्ति एक साथ काम कर रहा है या दोनों एक ही समय अंतराल के लिए काम कर रहा है, इस केस में आदमी की एफिशिएंसी के रूप में आप उसकी मजदूरी को बांट दो। ठीक है, तो यहां पर देख रहे हो कहा यह जा रहा है कि यदि वे उसी काम को पूरा करने के लिए 220 रुपए ले रहे हैं, यानी कि ये दोनों जो है ना काम को पूरा करने के लिए 220 रुपए ले रहे हैं तथा मिलकर कार्य पूरा करते हैं, यानी कि अगर वे दोनों मिलकर कार्य पूरा कर रहे हैं तो उनकी जो वेजेस है, उनकी जो मजदूरी है वो हम एफिशिएंसी के रूप में बांट सकते हैं, कार्य क्षमता के बेस पे बांट सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आप मुझे एक बात बताइए, ए जो है वो एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 11 यूनिट काम करेंगे। इसी 11 यूनिट काम करने के लिए इन्हें कितनी मजदूरी मिल रही है? तो 220 रुपए मिल रही है। अगर 11 यूनिट काम करने के लिए 220 रुपए मिल रही है तो 1 यूनिट काम करने के लिए कितना मिलेगा? आपको होगा सर 1 यूनिट काम करने के लिए 20 रुपए मिलेगा, है ना। 1 यूनिट काम करने के लिए कितना मिलेगा? 20 रुपए मिलेगा। तो करना कुछ नहीं है, 1 यूनिट काम करने के लिए अगर 20 रुपए मिलेगा तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? आपको होगा सर 100 रुपया। और 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो आपको होगा सर 120 रुपया, है ना। यानी कि अगर मैं पूछूं बी का हिस्सा ज्ञात करो तो इसमें बी का जो हिस्सा होगा वो 120 रुपया होगा। बी ऑप्शन सही है। बी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 120 रुपया। ठीक है, मैं आशा करता हूं आपको यह सेशन बिल्कुल पसंद आया होगा। जो भी बच्चे इस सेशन को अच्छे ढंग से एक बार पढ़ लेंगे ना, ठीक है, मैं ये दावा करता हूं आपका पैरामेडिकल में एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से अगर टकरेगा, आपको एक भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसमें, टाइम एंड वर्क से कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जामिनर डाल दे, ठीक है, वो आपसे बनेगा ही बनेगा। ठीक है, बशर्ते इस लेक्चर को बहुत ही आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा तो दिल से आप लोग लाइक करिएगा। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही किया जा रहा है, क्योंकि आप लोग जो है वो मेहनत करिए, हम लोग भी आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहे हैं कि आप चीज़ों को पढ़िए, अच्छे से समझिए। और जिस भी बच्चे को ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा है, वो सभी के सभी बच्चे जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है, कि कैसा लगा आपको। और यह जो वन शॉट वीडियो है, ठीक है, यह जो वन शॉट वीडियो है यानी कि पहला ही वीडियो है ये, ठीक है, यह इसमें मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं वो सभी को मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया है। जो अगला वीडियो जो आएगा, अगला जो वीडियो आएगा उसमें इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, क्या आएगा? इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।